की इजहार वो भी किए थे, हम भी किए थे। वो भी मेरा नाम हाथ काटे थे, हाथ काट कर भेजे थे, अपना गर्दन काट रहे थे। तू बोल रही मैं प्यार नहीं करता हूँ, तो लो देख लो, मैं अपना गर्दन काट के दिखाऊंगा, मैं अपने हाथ काट कर दिखाऊंगा। तो मेरे हाथ अपने हाथों पर मेरा नाम लिखवाए हैं और टैटू बनवाए हैं, सब अच्छा, कुछ किए हैं। आपका नाम वो अपने हाथ पे लिखवाए? हाँ लिखवाए हैं, टैटू बनवाए हैं। हाँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मुझे वो चाहिए। हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके दुआ पे मैं जाके अपनी जान दे सकती हूँ। अच्छा, हाँ, तो बैठी थी, वो आए मैं वो जब रोड पे थे तो मैं हाथ ऐसे की तो आकर मुझे उठा कर, नहीं मैं चल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती हूँ। तो बोले न खा सकती हूँ न बाथरूम। हाँ मैं हाँ, तो बोले जो कोई बात नहीं, मुझे सब मंजूर है। मैं बड़ा बाबू कहनी जब आपके लड़की प्यार मोहब्बत में भागी, आप जाइए यहाँ से, झूठ बोल रही है। जाइए यहाँ। को एक रिक्वेस्ट भेजे, फ्रेंड रिक्वेस्ट? हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, बट मैं उसको ये नहीं की, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, फिर 2 बार 3 बार भेजे, फिर मैं ये नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद से मैं समझी कौन है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो फिर मैं इधर से मैं गुस्सा में गाली देने के लिए भेज, तो बोले ये जो तू सोच रही मैं वो लड़का नहीं हूँ। मैं बोली नहीं, मैं कैसे विश्वास करूँ। आजकल का लड़कियां का फ़ोटो लेके ब्लैकमेल करते हैं, एक रिकॉर्ड करके टिकटॉक बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं हाँ कैसे मैं विश्वास करूं, कैसे ये करूं। तो वो बोले जी मैं ऐसे लड़का नहीं हूं जैसे तुम सोच रही हो। मैं बोले क्या, कैसे मैं विश्वास करूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर वो बोले जी विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा मम्मी से बात कर लो, मेरी नानी से बात कर लो। में क्या प्यार अंधा होता है, और प्यार एक ऐसा खूबसूरत चीज़ है कि जिसको हो जाए वो उसको एहसास नहीं होता है प्यार के सिवा। आपने ये भी सुना होगा, चाहे गाना भी एक, कि प्यार नहीं जाने ला गोर बाकी करिया, प्यार नहीं जाने ला ऊंच नीच जात पात। ये सच में ये सार्थक हुआ है यहाँ पे गोपालगंज जिले में। तस्वीरों के माध्यम से एक देखिए कि एक लड़की जो है, ये सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक लड़की जो है ये व्हील साइकिल पे बैठी हुई है, और ये दिव्यांग लोगों के लिए है। और यहाँ पे एक नौजवान लड़का जिसको इनको फेसबुक से प्यार हो जाता है। 2022 में इनको फेसबुक से प्यार होता है। अब ये लोग शादी कर चुके हैं, वो भी शादी एक अलग अंदाज में हुआ, जैसे आपने विवाह फिल्म में देखा होगा कि लड़का गोद में उठा के शादी करता है। ठीक वैसे ही इनके साथ इनके जो हस्बैंड है शादी किए हैं। क्या नाम है? पिंकी कुमारी पांडे। उनका क्या नाम है? शिवम दुबे। कैसे प्यार हुआ, शुरुआती से बताइए। हम लोग फेसबुक से प्यार हुआ। अच्छा, फेसबुक से प्यार? हाँ, फेसबुक आप चलाती थी? हाँ। उसके बाद फेसबुक से प्यार हो, फेसबुक से हमारा फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेजे, फ्रेंड रिक्वेस्ट? हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, बट मैं उसको ये नहीं की, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, फिर 2 बार 3 बार भेजे, फिर मैं ये नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद से मैं समझी कौन है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो फिर मैं इधर से मैं गुस्सा में गाली देने के लिए भेज, तो बोले ये जो तू सोच रही मैं वो लड़का नहीं हूँ। मैं बोली नहीं, मैं कैसे विश्वास करूँ। आजकल का लड़कियां का फ़ोटो लेके ब्लैकमेल करते हैं, एक रिकॉर्ड करके टिकटॉक बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं हाँ कैसे मैं विश्वास करूं, कैसे ये करूं। तो वो बोले जी मैं ऐसे लड़का नहीं हूं जैसे तुम सोच रही हो। मैं बोले क्या, कैसे मैं विश्वास करूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर वो बोले जी विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा मम्मी से बात कर लो, मेरी नानी से बात कर लो। अच्छा, तो अपने मम्मी से भी हाँ अपने मम्मी से बात कराया। उसके मम्मी बोली, तो मैं बोली मम्मी मैं गोड़ लगा, तो बोली बेटा खुश रहो। तो उसके मम्मी पूछी तुम बात करी तुम्हारे घर वाले बोलेंगे नहीं? तो मैं बोली नहीं मम्मी काहे बोलेंगे, जब हम लोग बात करें खुश हैं तो एक कास्ट है तो काहे लिए बोलेंगे। फिर उसके अपने नानी से वो बात कराए, तो नानी बोली जे बढ़िया हो, अच्छे हो। मैं बोली हाँ मैं बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। तो कब यहाँ आना है? हमको नानी जब आप चाहिएगा तो मैं आऊँगी। मैं नानी से बोली, नानी भी बात की, सब कोई बात किया। पहले सब कोई बात करता था। जब मैं यहाँ से 8 बजे नाइट को मैं गई। अच्छा, तो आप लोगों ने चैटिंग किया, फिर बात का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वैसे हुआ, फेसबुक वो नंबर भेजे और नंबर में सेव की, वो भी मेरा मैं भी नंबर दी, वो भी नंबर सेव कर, नंबर से बात होने लगा। नंबर से बात होने हाँ शुरू हो गया। उसके बाद प्यार का इजहार कौन किया? प्यार की इजहार वो भी किए थे, हम भी किए थे। वो भी मेरा नाम हाथ काटे थे, हाथ काट कर भेजे थे, अपना गर्दन काट रहे थे। तू बोल रही मैं प्यार नहीं करता हूँ, तो लो देख लो, मैं अपना गर्दन काट के दिखाऊंगा, मैं अपने हाथ काट कर दिखाऊंगा। तो मेरे हाथ अपने हाथों पर मेरा नाम लिखवाए हैं
और टैटू बनवाए हैं, सब कुछ किए हैं। आपका नाम वो अपने हाथ पे लिखवाए? हाँ लिखवाए हैं, टैटू बनवाए हैं। हाँ। फिर ये बात मतलब प्यार का इजहार मतलब आपने, उन्होंने भेजा कि आपने भेजा पहले? वो भेजे थे पहले। क्या भेजे थे? आई लव भी भेजे थे। उसके बाद से तो आप जब सुनी होंगी, जब लिखा दिखा होगा तो आपको कैसा लगा? मैं बोली ठीक है आप जो भेज रहे, मैं यही बोली ठीक है आप जो बोले तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मगर मैं इधर से कुछ लिख कर नहीं भेजी मैं। तो जब आप वो आई लव यू भेजे होंगे तो इधर से आप फोटो वोटो भेजे थे अपने? नहीं, बाद में जब नंबर से किया तो वीडियो कॉल हम लोग बात किए। जब प्यार इजहार हो गया उसके बाद आप अपना फोटो हाँ भेजी और वीडियो कॉल हम लोग बात करने लगे तो करने लगे कि आप दिव्यांग हैं, हाँ चल नहीं हाँ सकते हाँ हाँ मैं बताई। क्या बताई? ये मेरा पैर नहीं, मैं चल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती हूँ। तो बोले न खा सकती हूँ न बाथरूम। हाँ मैं हाँ तो बोले जो कोई बात नहीं, मैं मुझे सब मंजूर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। हाँ देखिए इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि सच में प्यार अभी जिंदा है। क्या हकीकत में वो रिश्ते निभा पाएंगे? उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद से वो बात करने लगे, उसके बाद से वो आए और मैं ये पैसा उसा मैं दी तो बोली जे आप मेरे घर वाले जान जाएंगे तो मुझे बम मारने लेंगे, पीटने लेंगे, मैं क्या करूँ क्योंकि आप मुझे पैसा दे दीजिए, नहीं तो आके मुझे ले चलें। तो मुझे घर वाले बोलने लगे, जा पूछेंगे पैसा क्या की, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो बोले टेंशन मत लो करेजा, मैं आ रहा हूँ तुझे लेकर चल रहा हूँ। तो वो लेकर गए तो आपको करेजा कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं? बोलते करेजा, मैं आकर और लेकर चल रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक हूँ। क्या कहती है? मैं राजा बोलती थी। अच्छा राजा। हाँ तो वहाँ पे गए तो पैसा नहीं था, यहाँ से टेम्पू पर लेके गए तो पैसा नहीं था। तो मेरे जो गहना था, मेरा कान में के था, गर में के था, नाक में के था, अंगूठी था, पान थान गाना पतना बलवन सागर में कहाँ उधर रख दिया बाने। करीब वो 11 बजे रात को गहना हमारा बिकाया है। अच्छा 11 बजे रात को बिकाया? उसके पास पैसा नहीं था, मात्र 100 रुपया उसके पास नहीं था, टेम्पू वाला का देना था। यहाँ कब आए थे लेने के लिए आपको? 8 बजे करीब में आए थे। किस दिन? तारीख क्या था? 15 तारीख को। 15 मई को? इसी हाँ ये इसी 15 मई को बारात था गाँव में? हाँ बारात था गाँव में। आप तो चल के गई नहीं होंगी? नहीं मैं यहीं पे बैठी थी, वो आए हमें, मैं वो जब रोड पे थे तो मैं हाथ ऐसे की तो आकर मुझे उठा कर लेकर गए। वो उठा के लेके चले? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से गए, मैं वहाँ गई तो गोपालगंज में मैं रुक गई, नाइट को मैं वहीं पे रुक गई। अच्छा रात को आप लोग गोपालगंज ही? हाँ गोपालगंज में रह गई नाइट को। उसके बाद से तो मेरा गहना उना सब बिक गया, तो टेम्पू वाला का पैसा दिया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद से वहीं से हम लोग थावे चले गए। थावे से हम लोग 17 तारीख को शादी किए। अच्छा मंदिर में? हाँ थावे मंदिर में शादी हुआ। वहाँ से बोले बताओ मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो वहाँ से हमें थावे से गोरखपुर लेके गए। गोरखपुर गए तो उसका दोस्त हमारा मोबाइल चुरा लिया। जब हाँ गोरखपुर स्टेशन था, वहाँ से मेरा मोबाइल उसका दोस्त चुरा के लेकर भाग गया। तो वहाँ उसका पास पैसा नहीं था, तो मेरा जो घर में मेरी दुर्गा माँ थी वहीं पे बेचाया, गोरखपुर में बिकाया। फिर वहाँ से बिक के तब हम लोग पंजाब गए। अच्छा आप लोग पंजाब चले? हाँ पंजाब चले गए। तो पंजाब गए तो जितना इसके पास मेरा गहना बिका हुआ पैसा था उतना खिलाया। एक दिन काम करने गया तब तक ले ये मुझे दारू पिया और पी के मुझे रूम में छोड़ के कहीं भाग गया। झगड़ा किया रूम वाले लड़का सबसे, मारा मारी किया, पिटा पिटी किया और झगड़ा हुआ रूम वाले से और मुझे छोड़ के चला गया। जब इसका मम्मी से इसके मम्मी कॉल कीजिए सीएम कहाँ है, मैं बोली मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गया क्या नहीं। तो उनकी मम्मी बोली कि तुम चुप रहो, रो मत, मैं पंजाब वाले पुलिस के पास कॉल कर रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो। ठीक है। तो मैं बोली मम्मी की तो आप आइए ना, तुमने पापा को लाई किसी को भेजिए, मैं अकेले यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। वो तो मुझे पी कर छोड़ के चला गया, मैं क्या कर सकती, मुझे कोई कुछ भी कर ही दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मम्मी बोली तुम टेंशन ना, तो मैं फ़ोन पर हूँ, अगर कुछ भी होगा ना तो हम पुलिस भेजेंगे, ये करेंगे, पंजाबी पुलिस भेजेंगे। तो 3 बजे भोर में जब इसका नशा दारू का टूट गया तो 3 बजे भोर में मेरे पास आया। इसके मम्मी कॉल पर थी, सीएम का मम्मी कॉल पर थी। तो सीएम का मम्मी बोली जे, मैं बोली जो अभी, मैं बोली सीएम को अभी आपको याद आ रहा है, पहले याद नहीं आया था। तो बोला चुप, मैं रो रही थी अकेले रूम में। तो बोला जो चुप रहो तुम सो, मैं आ गया नो। मैं चुपचाप सो, उसके मम्मी से बात कराई या मैं चुपचाप सो गई। सुबह उठी तो उसको मम्मी बोली जो तुम मेरी कसम खाओ, तो उसके किसी तरह उसको लेकर यहाँ आओ। तो मैं बोली चलिए आपको मम्मी बुला रही है, आप लेके हमें चलिए। उसके मम्मी बोली थी जो इसका थाना में बेल 29 तारीख को इसका बेल था, थाना था। कैसा बेल? वो पता नहीं चोरी क्या किए, दारू बेचे क्या किए, इसका पड़ावना पता नहीं किसी का इसका केस चल रहा है इसके ऊपर, तो उसी का में बेल था।
तो बोले जी आप आइए उसको लेकर आइए, उसको बेल है वहाँ पर हाजिर होना है, अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो हम कुर्सी जब्त होगा, हम लोग गिरफ्तार होंगे। तो सीएम हमको भी लेकर आया और अब वो भी आया। अच्छा, आपकी मम्मी कब कंप्लेन की थी थाने में? हम यहाँ से चले गए, जब 2-3 दिन बीत गए तब मम्मी कंप्लेन की। मम्मी को मम्मी किया कि 18 तारीख मम्मी क्या की है मुझे पता नहीं है, पर हम जब थाने में हम गए ना, जब हम थाने में गए तब हमें पता चला जी हमारी मम्मी कंप्लेन की थी, कि इससे पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा चाची यहाँ बैठी। देखिए इनकी मम्मी है, जब ये चली गई और इनका मोबाइल भी चोरी हो गया, इनका घर से संपर्क टूट गया। अपने घर पे आप कॉल नहीं की थी? नहीं, मैं इससे बोलती थी जो मेरे मम्मी से बात कराइए, मेरे मम्मी टेंशन करती होगी, ये करती होगी, वो करती होगी। तो बोले जो मोबाइल कोई नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कैसे बात करोगी? तो मैं इनके चाचा का रूम पर गई तो मम्मी से मैं बात की, तो मैं बताई, तब तक लिए दारू पी के नफड़ाई कर दिया, छोड़ के चला गया। तब तक मुझे घर पे आना पड़ा। मम्मी से मैं बताई तो मम्मी मुझे जोने लगे, ढूंढे ले, तो बुलाई मुझे घर पे मम्मी। अच्छा चाची, ये लड़की है? हाँ, हमारी लड़की है पिंकी कुमारी। 15 तारीख के 7 साढ़े 7 बजे के करीब में, मैंने 7:45 मान ली शाम के। तो रात भर हम फ़ोन कैले बानी, हमारे लड़की का नंबर हो, हमारे लड़की के पास मोबाइल नहीं है। तो हम फ़ोन कैले बानी तो बोलले बानी जे तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया बा, स्विच ऑफ। जब कब बात हो जाता बिजी बतावता, फिर स्विच ऑफ कर दिया था। तो हम कहनी जे दादा ये लड़की के साथे हमरा कौन धोखा भइल, की लेके माने ई भागल का भइल, हमरा साथे बड़ा धोखा भइल। लड़की अपाहिज लड़की का कोई के बिगड़ले बिया, ये तरह के ई आदमी कैले बा। तो हम 15 के तई रात के बातें हवे, 16 बीतल, 17 के हम चौकीदार के लगे फ़ोन कैनी। चौकीदार साहब ऐसन बात है तो वह थाना में 3 दिन लेट गए, वह थाना चल जाई बड़ा बाबू का लगे गईनी हम 18 तारीख के। तो बड़ा बाबू कहनी जा, पर बड़ा बाबू हमरा के भगा देनी कि आप जाइए, प्यार पसंद में आप लड़की गई है, भागी है, आप जाइए यहाँ से, झूठ बोल रही है, बताइए वो अपाहिज लड़की है, कोई ले जाकर उसको क्या करेगा। बड़ा बाबू बोल देनी इनकी शादी अब हो गई। तो हम चल गई, अब हम चल गई नहीं, फिर गोपालगंज हम गई नहीं, वो का पता भूल जाता नहीं, एसपी साहब के पास गई नहीं। तो वो जो एसपी साहब कहनी कि बताइए लड़की को भगाया है, लड़की भागी है, आप थाना से केस कराइए। तो वो जैसे हम नहीं, तो 24 तारीख के हम गई बनी हो जाए एसपी साहब के पास, और 24 तारीख के वो लड़का के मम्मी बोलौले बड़ी सरसा मूसा स्टेशन बोलौले बड़ी। देखिए इनकी मम्मी जो है कंप्लेन की, जब अचानक ये गायब हो गई, और सबसे बड़ी बात ये कि ये चल नहीं पाती है, और इनको जो है वो उठा के गोद में लेके गया। हाँ, हमें गोद में लेकर गया। पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी उनसे? पहली बार वही दिन कब देखे थे? पहली बार कब? फर्स्ट टू फर्स्ट पहली बार हम वही हमारे लेकर गए हैं, और वही हम लोग को मुलाकात मैंने फर्स्ट बार सामने सामने हुआ है। वो एक बार और आए? हाँ, एक हम छत पे थी तो वहाँ से आकर हमें देखे हैं। हाँ, मेला वाला में भी? नहीं, मेला वाला में कभी कहीं नहीं हुआ है। जब हमारा पैर ही नहीं तो मेला वाला हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए ये फिल्मों की कहानी है, और ये इतनी सच्ची प्रेम कहानी है जो अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। क्या लगता है वो आपका साथ निभाएंगे जीवन भर? अब तो देख लीजिए, आपको सामने ही दिख रहा है साथ निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, पर लग रहा था साथ निभाएंगे। अब घर वाले उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो कहीं बदल जाएंगे, तो फिर क्या होगा। अभी तो वीडियो के माध्यम से देखिए कि इनके पैर में बिछिया है, पैर में ये नेल पॉलिश लगाई हुई है, उसके ऊपर आप जाइएगा तो आपको पायल नज़र आएगा। और ये जो सुहागन का सबसे मेन चीज़ होता है मंगलसूत्र, और ये सिंदूर इनके माथे में नज़र आ रहा है। ये कब पहनाए थे आपको ये सारा चीज़? वो हमें थावे मंदिर में सिंदूर लगाए थे, और पंजाब में सबकी इनको वही खरीद के दिए थे। सिंदूर तो थावे मंदिर में खरीद के दिए थे, लगाए और दिए। और ये बिंदी ओंदी और ये सब वही खरीद के दिए हैं, बिछिया उचिया सब वही खरीद के दिए हैं, बाली वाली सब वही खरीद के दिए हैं। अच्छा। पर ये सोना नहीं है, ऐसे 20-20 रुपया वाला दिए हैं। अच्छा, हाँ, रोल गोल दिए हैं। सोना वाला आपको? सोना वाला बेच दिए हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप दोनों में बहुत ज़्यादा। मैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मुझे वो चाहिए। हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके दुआ पे मैं जाके अपनी जान दे सकती हूँ। अच्छा। हाँ, देखिए इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हम उनको बहुत चाहते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो हमको नहीं मिले तो उनके दरवाजे पे जाके हम आत्महत्या कर सकते हैं।
लेकिन हो ना हो वो भी इनसे बहुत प्यार करते हैं तभी आपको एक्सेप्ट किया और शादी उदी भी जाके। हाँ वो भी प्यार किए हैं, कसम खाए हैं मेरी कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं जो भी हो जाए। मैं बोली जब तुम्हारे घर वाले सिखाएंगे पढ़ाएंगे तुझे भागें तो अब भाग जाइएगा, तो नहीं मैं कभी नहीं उन लोगों का छोड़ दूंगा पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल यही खबर अब मैं आपको दिखा रहा था गोपालगंज से, जहां एक अनोखी प्रेम कहानी नज़र आई है जिसमें लड़की तो दिव्यांग है और लड़का जो है एकदम सॉलिड हैंडसम और यंग लड़का है, और ये एक दूसरे से फेसबुक से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद ये लोग भाग के शादी कर लेते हैं और वो फिल्म वाली कहानी और यहाँ पे हकीकत नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग खुशी से रहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो लड़के के घर वाले हैं थोड़ा सा अनबन कर रहे हैं। बिल्कुल। जय हिंद जय